Hello everyone, I am Mini Arora. I scored 64% in UGC नेट एंड मेरा नेट और JRF क्लियर हुआ है। तो मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ स्ट्रैटेजीज जो मैंने फॉलो की हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि टाइम मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आई एम अ वर्किंग पर्सन, 10 to 5 जॉब है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। 10 to 5 जॉब के बाद घर का काम वगैरह भी रहता था, तो ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं था। तो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ आई यूज़ टू स्नीक आउट टाइम फ्रॉम माई ओन शेड्यूल। जो भी मुझे बीच बीच में टाइम मिलता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ नहीं मिल सकता था, तो जैसे ऑफिस के आके 1 घंटा और रात को सोने से पहले 1-2 घंटे, तो इस तरह से मैंने प्रिपरेशन की है, राइट। सो मेरा सजेशन वर्किंग लोगों के लिए ये है कि पर्टिकुलरली वर्किंग या वैसे भी अगर बहुत बिजी रहते हैं या बिजी शेड्यूल है, तो अपने शेड्यूल में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालोगे तो छोटा छोटा टाइम मिलके एक बड़ा टाइम बन जाता है। तो मेरा ये रहता था कि अगर मुझे एवरेज दिन में 2 से 3 घंटे मिलते थे, और जिस दिन अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो 5 घंटे भी हो सकता है, किसी दिन बिल्कुल टाइम नहीं है तो रात को सोने से पहले 1-8 घंटा। लेकिन कंसिस्टेंसी, लोगों ने मुझसे ज़्यादा आवर्स ऑफ स्टडी किया होगा, लेकिन मेरे स्टडी में कंसिस्टेंसी थी। मुझे नहीं याद पिछले 6-8 महीने की प्रिपरेशन टाइम में एक भी दिन ऐसा गया हो जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं की। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है दैट 6 मंथ्स 7 मंथ्स का कंसिस्टेंट प्रिपरेशन नेट मांगता है, तो वो रहना चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि यूनिट्स, जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो कोई भी यूनिट छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार हमें लगता है कि यूनिट बहुत मुश्किल है, या मेरे साथ ये केस था कि मुझे TOC बिल्कुल नहीं आता था, मुझे ग्राफिक्स बिल्कुल नहीं आता था, मुझे कंपाइलर मैंने कभी नहीं पढ़ा था। लेकिन ऐसा होता है कि जो यूनिट्स हमें नहीं भी आते हैं, मान लीजिए, तो किसी यूनिट से अगर कम क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो भी कई बार एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत ईजी होता है, जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए उसको छोड़ना नेट में समझदारी नहीं है। तो इसलिए मेरा ये रहता था कि कोर्स पूरा कवर कराएं, और एक भी यूनिट मैंने एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है। तो हो सकता है, ठीक है, कोई यूनिट थोड़ा कम आया, कोई थोड़ा ज़्यादा आया, वो हो सकता है। किसी से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, किसी से थोड़े कम हो पाएंगे, चलता है, लेकिन एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। ये दूसरा सजेशन है कि सिलेबस को पूरा कवर करें, टाइम दें, 5 महीना 6 महीना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना टाइम लगता है, लेकिन आपको जो है पूरा कोर्स आपका पूरा कवर होना चाहिए, सिलेबस छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आते भी हैं, मान लीजिए जो टॉपिक्स मैंने पूरा कवर भी किया है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि उसमें से हर क्वेश्चन मुझसे हो पाएगा। कई बार क्वेश्चन मॉडरेट या डिफ़िकल्ट लेवल का होता है, नहीं हो पाता है। कई बार क्वेश्चन आता होता है पर टाइम नहीं होता है। नेट में UGC नेट में एक प्रॉब्लम ये भी है टाइम की, एग्ज़ाम में टाइम की प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम में टाइम की प्रॉब्लम मतलब ये है कि क्या होता है कि क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, तो हर बार कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जो सिली मिस्टेक्स लग जाती हैं, या फिर इस तरीके की चीज़ होती है जो आपने लास्ट में आपको क्वेश्चन आता है लेकिन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी में लास्ट में टिक मारना पड़ता है कभी कभी। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए छोड़ना इजी जो है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसे सिलेबस पूरा कवर करें, ताकि जो सिली मिस्टेक्स होती हैं या इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो आप क्वेश्चन जो है बिना बड़े मार्क करना पड़ रहा है, कुछ लास्ट के 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे ही मार्क करने पड़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि जो है इजी है, जो हो सकता है उसको छोड़ दिया जाए। तो वो स्कोप इतना रहना चाहिए कि 4-5 गलत हो भी जाए तो काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर तब भी अच्छा बन जाए, जैसे मेरा साथ रहा। तो ये मेरा सजेशन है। तीसरा जो है मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट जो है अनअकैडमी के मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे इसलिए हैं वो, अच्छा मैं उनको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो बिल्कुल वही है जो नेट के हैं, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। बाकी साइट्स में क्या प्रॉब्लम है कि रेशियो चेंज्ड है। रेशियो यानी कि देखो, नेट में कुछ क्वेश्चन ईजी आएंगे, कुछ डिफिकल्ट आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे। तो जो रेशियो ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन की ईजी कितने हैं, मॉडरेट कितने हैं या डिफिकल्ट कितने हैं, वो रेशियो अनअकैडमी मैच के साथ मैच करता है। बाकी टेस्ट सीरीज़ में ये प्रॉब्लम है कि बाकी टेस्ट सीरीज़ में मुश्किल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो आपको एग्जैक्ट अपनी परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाएगी इसमें करके।
मार्क्स या तो बहुत कम आएंगे, या आप डिमोटिवेट हो जाओगे, या आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन नेट में एक्चुअली आएगा नहीं, तो मेरा स्कोर इससे ज़्यादा ही आएगा। तो एग्जैक्ट आपका मेजरमेंट नहीं हो पाता है अगर आप एग्जैक्ट टेस्ट सीरीज नहीं देते हो। तो वो अनअकैडमी वो चीज़ ठीक है। और मैंने एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं छोड़ी, चाहे वो पेपर 1 की हो चाहे पेपर 2 की हो। मुझे नहीं याद कि कोई भी ऐसा टेस्ट हो जो मैंने नहीं दिया हो। टेस्ट मैं हर संडे देती थी। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जो सिलेबस है कवर हो जाएगा तब करेंगे, रिवीजन हो जाएगा तब करेंगे। लेकिन रिवीजन जो है वो फार्मूलाज है मान लीजिए या कुछ भी है, तो कॉपी से याद करके उतना नहीं होता जितना टेस्ट सीरीज से होता है। क्योंकि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आपको हमेशा याद रहेगा, या आपको ज़्यादा आसान होगा उसको याद रखना, रिटेन करना। तो इसलिए ये ना सोचें कि भाई जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे। हमेशा साथ के साथ टेस्ट सीरीज करते रहो। जितने क्वेश्चंस करते रहोगे अपने आप प्रैक्टिस होती रहेगी। और प्रेफरेबली जो जो मेरा आना यूजीसी नेट को लेके एक्सपीरियंस है, तो अनअकैडमी के मॉक टेस्ट सीरीज करो। सिलेबस मैंने बता दिया कि पूरा कवर करें। और मैंने पेपर 1 के लिए तलवीर सर को फॉलो किया था, पेपर 2 के लिए रश्मि मैम को फॉलो किया था। रश्मि मैम का कवरेज बिल्कुल पूरा है, कंप्लीट है। और क्योंकि मेरे पास तो स्पेसिफिकली इतना टाइम भी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटर्स फॉलो करूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है ना, उसमें इधर से उधर भागने में टाइम बहुत ख़राब होता है। तो बेटर है कि एक ही एजुकेटर फॉलो करो, और ऐसा एजुकेटर फॉलो करो जो आपको टेस्ट कवरेज पूरा दे, मतलब सिलेबस कवरेज और अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो रश्मि मैम के साथ ये चीज़ थी। तो मुझे लगता है जो मेरा क्लियर हुआ है तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट रश्मि मैम को जाता है। देन पेपर 1 को भी ऑब्वियसली इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आपका भी प्रिपरेशन जो है अच्छा रहेगा, और कवरेज जो है पूरा रहेगा। एंड आई एम श्योर यू विल क्रैक इट जस्ट लाइक आई डिड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।